हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, आज हमारा डे 2 है। आई होप कि आप लोगों ने कल के टास्क कंप्लीट करके यहाँ पे आए होंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट कि स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप वहां से जाकर के कुछ निमोनिक से नए टॉपिक्स को विजिट कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हैं। एंड वोकैबुलरी को भी निमोनिक लगा करके ट्रिक से कई सारे मैक्सिमम बुक आपको याद कराया गया है वहाँ पे। आप वहाँ पे भी जाकर के विजिट कर सकते हो अगर आप चाहें तो। ओके, तो आज का हमारा जो टास्क है, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे इसको। एंड वन मोर थिंग इज कि आपको अभी एग्जाम 1 मंथ हम लेके चल रहे हैं कि 1 मंथ बचे हुए हैं, तो उसमें आपको एक मॉक लगाने हैं या फिर आप सेक्शनल लगाओ। सेक्शनल इन द सेंस मतलब मिनी मॉक लगाओ, मिनी मॉक लगाओ या फिर हो सकता है कि फुल मॉक भी लगाओ, बट एक कंप्लीट मॉक लगाने हैं। अगर आप पर डे नहीं लगा पा रहे हो तो एक अल्टरनेट डेज पे लगा सकते हो। ओके, तो चलिए इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हमें क्या करना है, 100 वोकैब आपको पर डे करने हैं। अभी ये कम है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा आपको दे रही हूँ और ऐसा टास्क है जो आप करने में डुएबल ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये डुएबल है, इससे एक्सेस में आपको अभी टाइम भी बच जाता होगा। एंड क्या करने हैं, 50 इडियम्स भी आपको याद कर लेने हैं। फ्रेजल वर्ब एंड होमोनिम्स, होमोनिम्स देख लेना है। होमोनिम्स 25 में कुछ टिपिकल पूछे गए थे, बट आप उनके पे ध्यान नहीं दीजिएगा। जो नॉर्मल होमोनिम्स होते हैं केवल वही आप प्रिपेयर करिए। 2025 में चर्च से रिलेटेड बहुत सारे होमोनिम्स पूछे गए थे, जो कि पढ़ना, अगर जो आ चुके हैं उनको पढ़ लीजिए, बट उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, टाइम वेस्ट होगा। एंड आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा उस टाइप के अब होमोनिम्स आएंगे भी, और आएंगे भी तो सबके लिए वो नए ही होंगे। ठीक है, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे आप वर्ड्स लगाने हमारे बेकार हो। फ्रेजल वर्ब कर लेने हैं किसी एक को, जैसे 10 से 15 फ्रेजल वर्ब है। जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, अगर हम लेते हैं पहले कॉल, ठीक है, तो कॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आपको एक करना है। एंड होमोनिम्स आप जितना याद कर सकते हो कर लो। होमोनिम्स ज्यादा नहीं होगा, मुझे लगता है बहुत अगर आप धीरे याद करते हो तो एक वीक तक का याद करोगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिर 50 नहीं, आज हमें 60 1 सब्स्टिट्यूशन करने हैं। ओके, 60 1 सब्स्टिट्यूशन, 5 PQRS, 2 क्लोज टेस्ट, एक पैसेज। एक नहीं 2 पैसेज कर लेने हैं। ठीक है, ये डोज है आपका। फिर हमें आपको 60 एरर्स करने हैं। 60 एरर्स करने हैं, उन पे आप जिस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि इसी मेन सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि एक दो टॉपिक्स होते हैं, एक वर्ब, एक टेंस। वर्ब और टेंस, ये दो ऐसे टॉपिक्स है ना जिनसे थोड़े से सेंस बेस्ड भी क्वेश्चन एरर के बनते हैं, तो यहाँ पे आप एरर कर सकते हो। तो इनको आप अपने बेसिस पे रिवीजन भी करते रहिएगा। कोई कभी कभी कंडीशनल वाली प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कंडीशनल के क्वेश्चंस तो आपके गलत होने से रहे। ठीक है, फिर एक सेक्शनल टेस्ट देने हैं, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन के दे लीजिए, 25 के दे लीजिए। ऐसे ही करके बस एक इंडिविजुअल इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का हो गया। अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, हमें पहले तो 30 मिनट्स टाइम मिल गया है, तो उस पर हमें अपना कमांड बनाना है। आपको उस पर अपना कमांड बनाना होगा, क्योंकि जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन डुएबल ही आएंगे, क्योंकि 30 मिनट्स में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ऑल दिस। ओके, तो एक मॉक लगाने हैं जो कि सेक्शनल टाइमिंग के साथ वाले 30 मिनट्स के होंगे। उसका डीप एनालिसिस करिए कि आप भाई किस टाइप्स की आपकी एरर आ रही है। लाइक आप क्वेश्चन नए हैं, या फिर टाइम बहुत ज्यादा आप ले रहे हो, या फिर सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हो जल्दी जल्दी में। तो इनको कंसीडर करिए, इन सारी चीजों को इंडिविजुअल बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, उन पे नोट डाउन करिए, उन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड कैलेंडर, आज हमें क्या रिवीजन करना है, आप क्या करोगे, इसको कैलेंडर को रिवीजन करोगे एंड उसके कुछ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करोगे। रिवीजन भी करना है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी उसके अटेम्प्ट करने हैं। एंड देखिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 ऐसे टॉपिक्स है ना जिन पे हमारा कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड इसके लिए पहले तो आप एक चीज और कर लीजिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद कर लेना है, एंड 1 से लेकर के 20 तक क्यूब याद करके रखना है। ये सारी चीजें हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन होता है सीरीज में, जो कि स्क्वायर क्यूब में प्लस माइनस करके बना होता है, डायरेक्ट स्क्वायर बना होता है, बट हम अवेयर नहीं होते हैं, इसकी वजह से हम उस क्वेश्चन को रॉन्ग तरीके से अटेम्प्ट करने लगते हैं, उसमें प्लस माइनस है,
उसमें गैपिंग चेक करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। लास्ट में पता चलता है कि ये तो सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस पर वर्क करना है। 30 एंड से 20 से 30 क्वेश्चंस आपको सीरीज के आज सॉल्व करने हैं, क्योंकि सीरीज और ये 3 जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो छूट लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम जीके के साइड। तो जीके में आपको क्या करना है, पॉलिटी का कल आपने क्या किया था, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, और भी जो भी ये एक्ट होते हैं वो सब मैंने बताया था कि वो सब आप कर लीजिएगा, मतलब हिस्ट्री देखना था। एंड अब यहाँ पे आप करोगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, जो कि 14 से लेकर के 30 तक है। ठीक है, ये आपको आज जो याद कर लेने हैं। एंड ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स में हो गया हमारा हिमालय, प्लेट्यू, ठीक है, ये 2 टॉपिक कर लेना है फिजिकल फीचर्स में जो भी आते हैं, नॉर्थ साउथ और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड। ठीक है, ये 4 हमारे डिवीजन होते हैं ना फिजिकल फीचर्स की, इंडियन फिजिकल फीचर के, 3 को आज कंप्लीट करके जाना है, कर लेना है। स्टार्टिंग में डैम्स ऑफ इंडिया मैंने निमोनिक से याद करा रखा है, वहां से जाकर के आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, इजीली आप याद कर सकते हो। एंड जितने मिनट का वीडियो है ना उतने में आपके सारी डैम्स जो है याद हो जाएंगे। फिर करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट्स, आई होप आपने याद कर लिया होगा। एंड आई नो अपॉइंटमेंट्स थोड़े से ज्यादा हैं, हमें एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो आज अपॉइंटमेंट से रख सकते हो अगर आपने नहीं किया होगा तो। और अगर आपने कर दिया होगा, क्योंकि मैं रिविजन नोट लेकर के चल रही हूँ, तो अगर रिविजन करना है तो एक दिन सफिशिएंट है, तो आप गवर्नमेंट स्कीम पे स्विच कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट साइंस में क्या है, साइंस में हमारा बायोलॉजी, मैंने बताया था करके हमारा सबसे ज्यादा वेटेज जो साइंस में बायोलॉजी का है। एंड केमिस्ट्री फिजिक्स पे हम जाएंगे, बट उसको हम एक 2 दिन में फिनिश करेंगे, 2 दिन दे देंगे, तो मतलब 4 दिन हमारा बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री लेगा। एंड केमिस्ट्री तो 2 दिन से ज्यादा देना नहीं है, मान लो फिजिक्स में 4 दिन दे भी दोगे, 3 दिन दे भी दोगे, लेकिन केमिस्ट्री में 2 दिन से ज्यादा नहीं देने हैं। एंड बायो में आपको क्या पढ़ना है, डेफिशिएंसी एंड वाइटमिन्स, जो भी इम्पोर्टेंट वाइटमिन्स होते हैं उनके केमिकल, उनके जो नॉर्मल नेम होते हैं वो आपको याद करना है, उसके केमिकल नेम जो भी होता है उसको याद रखना है। एंड उससे कौन सी डिजीज होती है, जैसे विटामिन सी हो गया, ठीक है, तो विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है और उसको कैसे सही किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपको याद करके आना है। एंड ये दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये डे 2 का हमारा टास्क है। एंड कल, वैसे तो आज सैटरडे संडे मैं यहीं पे बताना चाहती थी, सैटरडे संडे कोई टास्क नहीं आएगा, कोई स्टैटिक के टॉपिक को मैं कवर कराऊंगी उस दिन, क्योंकि वो वहीं पे नहीं तो रुक जाएगा। डेली मैं टास्क दूंगी तो वहाँ वाले वहाँ पे जितना हुआ है वहीं पे वो स्टक हो जाएगा। इस वजह से सैटरडे संडे 2 दिन जो है उस दोनों दिन में मैं स्टडी के पोर्शन को कवर करूंगी। एंड 2 दिन आपको मिलने भी चाहिए, ताकि आप जो भी पीछे का पढ़े हो एक बार फिर से रिविजन कर लो। जितना रिविजन करोगे अपना होल्ड, उतना ही आपको उस सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ओके, आज का टास्क हमारा ये रहा और आप इसको कंप्लीट करके आइएगा 12। ओके, थैंक यू सो मच।